राधे राधे दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि भगवान ने पूतना का उद्धार कैसे किया। दरअसल दोस्तों, पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम रत्नमाला था। बलि एक महान पराक्रमी और दानी राजा थे। उनका तीनों लोकों में साम्राज्य था, यहाँ तक कि स्वर्ग पर भी उनका अधिकार था। एक बार महाराज बलि ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उसी समय भगवान विष्णु वामन अवतार में वहां पहुंचे और राजा बलि से 3 पग भूमि की मांग की। वामन अवतार में श्री कृष्ण को देखकर रत्नमाला मातृ भावना से प्रेरित हो गई और मन ही मन सोचने लगी, प्रभु, यदि मेरा ऐसा सुंदर और मनमोहक पुत्र होता तो मैं उसे बड़े प्यार से स्तनपान कराती। भगवान तो अंतर्यामी हैं, वह उसकी मन की बात समझ गए और उन्होंने उसकी इच्छा अनुसार कहा, तथास्तु। लेकिन इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 2 पग में धरती, आकाश और पाताल नाप दिए और तीसरे पग के लिए जब स्थान न बचा तो राजा बलि ने स्वयं अपने आप को उन्हें सौंप दिया। यह घटना रत्नमाला दूर से देख रही थी। पिता की ये स्थिति जब उसने देखी तो वह मन ही मन क्रोध में आग बबूला हो गई और उससे अपने पिता का यह अपमान सहन न हुआ और मन ही मन सोचने लगी कि अगर यह मेरा पुत्र बन भी जाए तो मैं इसे दूध में जहर मिलाकर मार दूं। प्रभु ने फिर उसके मन की बात जान ली और कहा, तथास्तु। इसके बाद द्वापर युग में वही रत्नमाला कंस की खास दासी बनी। वो समस्त मायाओं में विद्वान, दुष्ट और छल कपट से भरी हुई थी, जिसका नाम पूतना था। जब देवकी ने श्री कृष्ण को कारागार में जन्म दिया और आकाशवाणी द्वारा कंस को ज्ञात हुआ कि उसका संहार करने वाला देवकी का 8वां पुत्र गोकुल में है, तो कंस ने उसी दासी को बुलाया और कहा कि अष्टमी के दिन जितने भी बालक समस्त गोकुल में पैदा हुए हैं, तुम्हें उनको समाप्त करना है। तुम्हें उन्हें मारने के लिए बहुत छल का सहारा लेना पड़ेगा। तो पूतना ने कहा, महाराज, आप आश्वस्त रहें, यदि वह साक्षात श्री हरि हैं तो भी आप चिंता ना करें। वो छोटे से बालक के रूप में है, उसे मारने के लिए मुझे कोई परेशानी ना होगी। ऐसा कहकर पूतना अपने स्तनों पर बहुत ही घातक विष लगाकर गोकुल गई और अष्टमी के दिन जन्मे बालकों को ढूंढने लगी। अति सुंदर स्त्री का रूप बनाकर वह नंद बाबा के घर पहुंची और वहां यशोदा माँ को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे पुत्र को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। इस पर माता यशोदा ने उसे अपने पुत्र को दे दिया। पूतना ने जैसे ही भगवान को गोद में लिया तो उन्हें स्तनपान कराने लगी। जब प्रभु ने यह देखा कि स्तनों में जहर लगा हुआ है, वह तो पार ब्रह्म है, उन्होंने पूतना के स्तन को पूरी ताकत से खींचा। इस पर पूतना अपनी माया को भूल गई और अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई और आकाश में उड़ने लगी। भगवान भी उसके साथ उड़ने लगे। यही जगतपति की लीला थी और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। उसी समय पूतना की मुक्ति हो गई। ऐसे हैं दोस्तों हमारे श्री हरि, जो उनका बुरा चाहता है वो उसका भी कभी बुरा नहीं करते। इस घटना द्वारा प्रभु ने यह संदेश दिया कि पूर्व जन्मों के कर्म किस प्रकार फलीभूत होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। राधे राधे।